हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सरस्वती क्लासेस। तो अभी आज आपके लिए छोटा सा एक टॉपिक लेकर के आई हूँ, गोखले का प्रस्ताव या गोखले बिल। बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ये बहुत कम समय में कंप्लीट हो जाएगा और इम्पॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज कभी कभी ये जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि गोखले का बिल किस ईयर में आया था। तो आप लोगों को इसका आंसर पता होना चाहिए। फ्रंट में ही देखिए लिखा हुआ है 1911 में ये बिल आया था और इसका प्रस्ताव कब आया था? 1910 में। ठीक है, चलिए अभी हम इस बिल के पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि गोखले कौन थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले को हम राजनीतिक गुरु कहते हैं, किसका? महात्मा गांधी का। और इससे भी क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। सेकंड क्वेश्चन इससे ये बनता है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। उसके अलावा गोखले का प्रस्ताव किस ईयर में आया था? तो 1910 में आया था। ये प्रस्ताव किससे संबंधित था? प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने से संबंधित था। ठीक है, ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो आ सकते हैं आपके कॉम्पिटेटिव लेवल पे। अब चलिए गोखले का प्रस्ताव में क्या क्या चीजें थी वो हम पढ़ेंगे। गोखले ने प्राइमरी शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया था 1910 में। उस समय ये केंद्रीय धारा सभा इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य भी थे और 19 मार्च 1910 को इन्होंने ये प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इन्होंने इस प्रस्ताव में सिफारिश की थी कि प्राथमिक शिक्षा को निशुल्क और अनिवार्य बनाने के लिए कार्य किया जाए और निश्चित प्रस्तावों का निर्माण करने के लिए सरकार और गैर सरकारी अधिकारियों का एक संयुक्त आयोग शीघ्र नियुक्त किया जाए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज था। बेसिकली क्या है? प्राइमरी शिक्षा को निशुल्क और अनिवार्य बनाना, यानी जन जन तक पहुंचाना। ये इनके प्रस्ताव का मेन उद्देश्य था। ठीक है, इसके लिए इन्होंने सरकार के पास ही गए प्रस्ताव लेकर, तो सरकार ने इन्हें आश्वासित किया ठीक है हम इसके लिए विचार करेंगे। लेकिन कुछ समय तक इन्होंने देखा और सरकार ने इस पे कोई काम नहीं किया। फिर 1911 में गोखले लेकर के आते हैं गोखले बिल। ठीक है, अब हम गोखले बिल क्या है वो पढ़ते हैं और उसमें उन्होंने क्या सुझाव दिए थे। सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा पर कोई विचार न करने पर 16 मार्च 1911 को गोखले अपना एक नया विधेयक लेकर के आ जाते हैं और ये जो है प्रस्तुत किया जाता है। ये डेट जो है ये इंपॉर्टेंट है, 16 मार्च 1911 को। क्या क्या सुझाव थे इस बिल में? ठीक है, वो हम देखते हैं। पहला था कि प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया जाए उन एरिया में जहां पे बालक और बालिका का निश्चित प्रतिशत रहा हो। दूसरा, कि जो स्थानीय बोर्ड हैं जो शिक्षा को संचालित करा रहे हैं वो क्या करें? वो उसे प्राइमरी एजुकेशन को क्या करें? निश्चित क्षेत्रों में लागू कराएं। किसको? प्राइमरी एजुकेशन को। थर्ड, इन्होंने कहा ये जो प्राइमरी एजुकेशन को लागू कराने पे जो व्यय आएगा, जो भी एक्सपेंडिचर आएगा, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए स्थानीय बोर्डों और सरकार के बीच में। और उसका रेशियो क्या होगा? 1:2 के अनुपात में होगा। ठीक, इसके अलावा इन्होंने कहा कि स्थानीय बोर्ड को शिक्षा पर कर लगाने का भी अधिकार होगा। यानी अगर जरूरत पड़ रही है कि आपको टैक्स लगाना पड़ रहा है बिकॉज आपके पास पैसे नहीं है प्राइमरी एजुकेशन को डेवलप करने के लिए, तो आप टैक्स भी लगा सकते हैं। सेकेंडली, इन्होंने ये बोला कि अभिभावकों को ये कंपलसरी कर दिया जाए कि अगर उनके घर में 6 से 10 वर्ष की आयु का बालक है तो वो उसे प्राइमरी विद्यालय में अवश्य भेजें। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं, इसका उल्लंघन करते हैं, तो उन्हें क्या किया जाएगा? दंडित किया जाएगा। फिर इन्होंने ये भी बोला कि अगर कोई अभिभावक ऐसा है जिसकी आय यानी इनकम जो है वो 100 रुपए से कम है, तो उसके बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दी जाए। ठीक, इन्होंने बालिकाओं को भी शिक्षा देना अनिवार्य कर दिया, कहा कि बालिकाओं को भी शिक्षित किया जाना चाहिए। हालांकि ये वाला इन्होंने काफी बाद में ये चीजें ऐड करी गई थी। लेकिन क्या हुआ कि 19 मार्च 1912 को 13 वोटों के विरुद्ध ये 38 वोटों से इस विधेयक को गिरा दिया गया, यानी ये पास नहीं हो पाया। और इस विधेयक में क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव में कि किन किन लोगों ने इसके खिलाफ वोट किया था। तो सरकार ने तो वोट इसके खिलाफ किया ही, उसके अलावा जमींदार सदस्यों ने भी इसके खिलाफ वोट किया था और ये बिल क्या हुआ? पास नहीं हो पाया।
सरकार ने कुछ रीज़न दिए थे, वो रीज़न आप लोग जान लीजिए कि उन्होंने क्यों इस बिल को रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा कि अभी हम इस बिल को पास नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हमारे देश में अनिवार्य शिक्षा के लिए अभी कोई तैयारी हम लोगों ने नहीं करी है। क्योंकि जो बर्डन आने वाला है अभी हम उसे बियर नहीं कर सकते। सेकंड इन्होंने ये कहा कि जनता भी इसकी माँग नहीं कर रही है, इसलिए ये अनिवार्य शिक्षा के रूप में हम नहीं ला सकते। थर्ड इन्होंने कहा कि अगर हम ऐसा करने की कोशिश भी करेंगे तो प्रशासकीय जो है कठिनाइयाँ आएँगी, एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कतें होंगी, इसलिए हम इस बिल को लागू नहीं कर सकते। इस तरह से कई सारे रीज़न दे कर के इसको इन्होंने क्या किया, पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। हालाँकि ये इम्पोर्टेंट है, सो आप लोग इसकी डेट्स और बेसिकली कि क्या-क्या चीज़ेज़ में रिकमेंडेशन थी इनकी, वो आप लोग ज़रूर स्टडी कर लीजिएगा। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही और प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियो मिल जाएँ और लाइक करिए, शेयर करिए जितना ज़्यादा हो सके ताकि मोटिवेशन मिले और नेक्स्ट वीडियो और अच्छा और बेटर वे में बने। और हो सके तो थोड़ा कमेंट भी करिए कि क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा तो उसे इम्प्रूव किया जाए। और अगर कुछ नया चाहिए उसके लिए भी कमेंट करिए। थैंक यू।